गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्पार्क भारत। आज हम बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए 2023 के सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। हमारा हिंदी का पहला प्रश्न था, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह पंक्ति पुत्र वियोग से है। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति गांव का घर से ली गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह शीर्षक कौन सी कविता से ली गई है? जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो सही आंसर हो जाएगा सूरदास के पद। यह सूरदास के पद से लिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह पंक्ति तुलसीदास के पद से लिया गया है। ये इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिश्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिश्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो सिपाही की माँ। सिपाही की माँ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? उसने कहा था मैं सूबेदारनी। उसने कहा था सूबेदारनी पात्र है। अगला क्वेश्चन है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? धांगरों को 18वीं शताब्दी में नील की खेती के लिए लाया गया था। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह उक्ति उसने कहा था शीर्षक पाठ से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने अपने संभाषण में यह कहा था, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मलियज का। मलियज ने कहा था, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो यह उक्ति एक लेखक और एक पत्र भगत सिंह जो द्वारा रचित है वहां से ली गई है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? क्वेश्चन है, ओम प्रकाश और सुखदेव त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जूठन। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा ओ सदानीरा पाठ में है। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम था गजानन मानव मुक्ति बोध। 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? तो नारायण जिद्दू था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था? उदय प्रकाश की माता का नाम था गंगा देवी। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है?
मोहन राकेश का जन्म स्थान अमृतसर पंजाब है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान इलाहाबाद है। इलाहाबाद में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल कहाँ है? ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल कहाँ है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गोड्डा झारखंड में ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता उषा है। उषा में ही प्राकृतिक वर्णन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कबीरदास है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक संबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप वर्णित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कल्पित रूप। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? लेखक के पिताजी ने देख लिया था। लेखक के पिताजी ने देखा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि झाड़ू लगा रहे थे स्कूल में। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी लेने। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने के लिए जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानक बिशनी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो मानक बिशनी से दूध की जगह पानी मांगता है। 26 का ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी किससे लड़ रहा था? साम्यवादी किससे लड़ रहा था? तो साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा था। साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा था। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? हमारा 30 नंबर सवाल है, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, शिक्षा जो पाठ है जे कृष्णमूर्ति की द्वारा रचित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो पाठ 3 एक लेख और एक पत्र भगत सिंह द्वारा ही रचित है। 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने पहला ही चैप्टर बातचीत का रचना किया था।